हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद ऋतिक वर्मा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो द 5 मिनट शो का एपिसोड 2 होने वाली है। जिन बच्चों को भी नहीं पता कि द 5 मिनट शो क्या है, ब्रीफली आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, द 5 मिनट शो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द 5 मिनट शो एक ऐसा शो है जो आपकी वोकेबलरी स्किल्स को, आपकी वोकैब को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप एग्ज़ाम में उस वर्ड देखते ही उसका जो सिनोनियम है, उसका जो एंटोनियम है, उसको फोड़ दोगे। ये वीडियो एमटीएस के लिए नहीं है। इस वीडियो के बाद आप सीएचएसएल, सीजीएल के सवालों को भी फोड़ोगे, मेरा आपसे वादा है। क्योंकि द 5 मिनट शो एक ऐसा शो है जो आपको रिवीजन कराता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, प्रॉपर एनालाइज करके मैं उन सवालों को लेकर आता हूँ। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 पे, द 5 मिनट शो। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सवालों की तरफ, बिना समय बर्बाद करे। वीडियो को आखिरी तक देखना, अगर नहीं देखनी हो तो मत देखना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के सवालों की तरफ। द 5 मिनट शो बिगिंस। तो दोस्तों, पहला शब्द आपकी स्क्रीन पर है एबेट। एबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस और लेसन। सिनोनियम्स की बात करें तो डिमिनिश हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, सबसाइड हो सकता है, और अगर एंटोनियम्स की बात करें तो इंक्रीज हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, एस्केलेट हो गया। सेकेंड वर्ड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेलिडजेंट। बेली गेरेंट। इसका मीनिंग होता है होस्टाइल या एग्रेसिव, मतलब काफ़ी गुस्से वाला आदमी। सिनोनियम्स की बात करें तो एग्रेसिव हो गया, होस्टाइल हो गया, कॉम्बैटिव हो गया। एंटोनियम्स शांति भरा, पीसफुल, फ्रेंडली, काम। तीसरा शब्द आपके पास आ जाता है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड्स। कैकोफोनी मतलब कई आवाज़ों का जो मिक्सचर का होता है। सिनोनियम्स की बात करें तो डिस्कॉर्ड हो गया, नॉइस हो गया, डिसोनेंस हो गया। और अगर एंटोनियम्स की बात करें तो हारमनी हो गया, मेलोडी हो गया, मतलब काफ़ी मधुर आवाज़, साइलेंस हो गया। चौथा शब्द आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों डेलीट्रियस। डेलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल या डैमेजिंग। सिनोनियम्स की बात करें तो इंजोरियस, डेट्रीमेंटल, टॉक्सिक। एंटोनियम्स की बात करें तो हार्मलेस, बेनिफिशियल, सेफ। पांचवा शब्द है आपकी स्क्रीन पर एबुलियंट। एबुलियंट का मतलब होता है दोस्तों चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। सिनोनियम्स की बात करें तो एंथुजियास्टिक हो गया, लिवली हो गया, एक्सुबरेंट हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो डिप्रेस्ड, डल एंड अनएंथुजियास्टिक। छठा शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों फ्यूटिव। फ्यूटिव का मतलब होता है सिक्रेटिव। अगर सिनोनियम्स की बात करें तो स्नीकी हो गया, कवर्ट हो गया, स्टिल्दी हो गया। और अगर एंटोनियम्स की बात करें तो ओपन हो गया, ऑनेस्ट हो गया, है ना, और आपके पास ऑब्वियस हो गया। सातवें शब्द की दोस्तों बात करें तो सातवां शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाता है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो ज्यादा बातें करता है, टोकेटिव। सिनोनियम्स की बात करें तो टोकेटिव हो गया, लोक्वेशियस हो गया, चैटी हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो रिजर्व्ड हो गया, क्वाइट हो गया, टेसिटर्न हो गया। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों हेल्पलेस। हेल्पलेस का मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट, जो अपने आप को कहता है कि मैं फॉर्चुनेट नहीं हूं। सिनोनियम्स हो गया अनलकी, इल फेटेड, जिंक्स्ड। एंटोनियम्स हो गए आपके लकी, फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड। नौवां शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाता है आइकोनोक्लेस्ट। आइकोनोक्लेस्ट दोस्तों क्या होता है? आइकोनोक्लेस्ट का मतलब होता है आपका वन हु अटैक्स ट्रेडिशनल बिलीफ, जो ट्रेडिशनल बातों पर ध्यान नहीं देता। सिनोनियम्स की बात करें तो रिबल हो गया, क्रिटिक हो गया, हेरेटिक हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो कन्फर्मर हो गया, फॉलोअर हो गया, ट्रेडिशनलिस्ट हो गया। 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जो मैंने कई बार एसएससी सीजीएल एग्जाम में देखने को ये मिलता है, इस वर्ड है जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज का अर्थ होता है दोस्तों टू प्लेस साइड बाय साइड फॉर कॉन्ट्रास्ट। सिनोनियम्स की बात करें तो कंपेयर हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, अलाइन हो गया। उसी तरफ हम एंटोनियम्स की बात करें तो सेपरेट हो गया, आइसोलेट हो गया, डिवाइड हो गया। 11वां शब्द दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है नेवरी। नेवरी में के साइलेंट है। नेवरी का अर्थ होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। सिनोनियम्स की बात करें तो डिसीट, ट्रिकरी, फ्रॉड। एंटोनियम्स की बात करें ऑनेस्टी ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ट्रुथफुलनेस होगी। 12वां शब्द है दोस्तों लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है कि यूजिंग फ्यू वर्ड। सिनोनियम्स हो गया कंसाइज, मतलब काफी शॉर्ट, टर्स, ब्रीफ। एंटोनियम्स की बात करें तो वर्डी, वेर्बोस, टोकेटिव, है ना। 13वां शब्द आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों मुनिफिशेंट। मुनिफिशेंट का मतलब होता है जेनरस, दयालु। सिनोनियम्स की बात करें तो बाउंटीफुल हो गया, चैरिटेबल हो गया, लिबरल हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो स्टिंगी, मिजरली, सेल्फिश। फिर दोस्तों 14वां शब्द हमारी स्क्रीन पर है नेफारियस। नेफारियस का मतलब होता है जो क्रिमिनल होता है। सिनोनियम्स की बात करें तो एविल हो गया, इमोरल हो गया, विलनियस हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो गुड हो गया, वर्चुअस हो गया, नोबल हो गया। 15वां शब्द आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों ऑब्फुस्केट। ऑब्फुस्केट का मतलब होता है टू कंफ्यूज और मेक अनक्लियर। सिनोनियम्स की बात करें तो कंफ्यूज हो गया, ऑब्सकोर हो गया, ब्लर हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्लेन।
द 16th वर्ड इज पेर्निशियस। पेर्निशियस का मतलब होता है काफ़ी हार्मफुल। सिनोनियम्स की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, डेडली, टॉक्सिक। एंटोनियम्स की बात करें तो हेल्पफुल, बेनिफिशियल, हार्मलेस। 17वां शब्द है दोस्तों 17, क्वीन, क्यू फॉर 17। क्वारलस इस शब्द है। क्वारलस का मतलब होता है कंप्लेनिंग इन अ विनिंग मैनर। तो सिनोनियम्स की बात करें तो वाइनी हो गया, ग्रम्बलिंग हो गया आपके सामने, इरिटेबल हो गया, है ना। उसके बाद एंटोनियम्स हो गए चीयरफुल, सेटिस्फाइड, कंटेंट। 18वां शब्द है दोस्तों आपके स्क्रीन पर रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है स्टबर्नली डिसोबीडियंट, काफ़ी ज़िद्दी है, ओबे भी नहीं करता। सिनोनियम्स हो गए डिफाइंट हो गया, अनकोऑपरेटिव हो गया, रेबेलियस हो गया। एंटोनियम ओबीडियंट, कंप्लाइंट, सबमिसिव, है ना। 19वां शब्द आपकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है हमारे पास सगाशियस। सगाशियस का मतलब होता है वाइज एंड श्रूड। सिनोनियम्स की बात करें तो इंटेलिजेंट हो गया, इंसाइटफुल हो गया, वाइज हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो फुलिश, इग्नोरेंट, डम्ब। तो दोस्तों ये सारे शब्द ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस है। मैं कहता हूं इनसे बाहर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, इनमें इनसे बाहर कुछ नहीं आना। तो कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ एक एक शब्द लिखते रहो। 20वां शब्द है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ट्रकलेंट। ट्रुकलेंट का मतलब होता है फाइट्स, क्रूअल। सिनोनियम्स की बात करें तो एग्रेसिव हो गया, हॉस्टाइल हो गया, ब्रूटल हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो जेंटल हो गया, काइंड हो गया, पीसफुल हो गया। 21वां शब्द है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यूबिक्यूशियस। यूबिक्यूशियस का मतलब होता है दोस्तों प्रेजेंट एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो गॉड इज उबिक्यूशियस एवरीवेयर। सिनोनियम्स का मतलब अगर मैं बात करूं तो ओमनी प्रेजेंट हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया, यूनिवर्सल हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो रेयर, स्कार्स, अनकॉमन हो गया दोस्तों। 22वां शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाता है वेसिलेट। वेसिलेट दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वेवर और टू बी इनडिसिसिव। सिनोनियम्स की बात करें तो हेजिटेट हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, है ना, डिथर हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो डिसाइड हो गया, परसिस्ट हो गया। 23वां शब्द हमारे पास आ जाता है दोस्तों विडल। विडल का मतलब होता है टू परसुएड यूजिंग फ्लैटरी, मतलब मक्खन लगा देना। सिनोनियम्स की बात करें तो कैजुअल हो गया, कॉक्स हो गया, फ्लैटर हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो बुली, है ना। 24वां शब्द है दोस्तों हमारे पास एक्सेनोफोबिया। एक्सेनोफोबिया का मतलब होता है डिसलाइक ऑफ फॉरेनर, जो फॉरेनर्स को डिसलाइक करता है। सिनोनियम्स की बात करें तो रेसिज्म हो गया, प्रीजुडाइज हो गया, इंटॉलरेंस हो गया। और एंटोनियम्स की अगर बात करें तो टॉलरेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ओपन माइंडेडनेस हो गया। 25वां शब्द है दोस्तों यर्न। यर्न का मतलब होता है टू डिजायर डीपली। सिनोनियम्स की बात करें तो लॉन्ग, क्रेव, डिजायर। एंटोनियम्स की बात करें तो रिजेक्ट, डिसलाइक एंड रिफ्यूज। 26वां शब्द हमारी स्क्रीन पर आ जाता है जेलस। जेलस का मतलब होता है पैशनेट या फर्वेंट। सिनोनियम्स की बात करें तो एंथुजियास्टिक हो गया और ईगर हो गया, डिवोटेड हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो एपैथेटिक हो गया, इंडिफरेंट हो गया, लेजी हो गया। 27वां शब्द है दोस्तों अबेरेशन। अबेरेशन का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म। सिनोनियम्स की बात करें तो एनोमली हो गया, एबनॉर्मेलिटी हो गया, डिविएशन हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो नॉर्मेलिटी हो गया, रेगुलरिटी हो गया, कॉन्फर्मिटी हो गया। 28वां शब्द है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर कहा गया 28वां शब्द आपके सामने है बॉइस्ट्रियस। बॉइस्ट्रियस का मतलब होता है दोस्तों नॉइसी एंड एनर्जेटिक। सिनोनियम्स की बात करें तो लाउड, राउडी, अनरूली। एंटोनियम्स काम, क्वाइट, रिस्ट्रेंट। 29th वर्ड इज कैपिट्यूलेट। कैपिट्यूलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना। सिनोनियम ईल्ड, सबमिट, गिव इन। एंटोनियम्स रेजिस्ट, फाइट, कनकर। 30वां शब्द दोस्तों हमारी स्क्रीन पर है डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। सिनोनियम्स का अगर बात करें तो डिजास्टर हो गया, फाइस्को हो गया, कोलैप्स हो गया। एंटोनियम्स की अगर दोस्तों मैं प्यारे बच्चों मेरे लड्डुओं बात करूं तो एंटोनियम्स हमारे हो जाते हैं डिबेकल के सक्सेस, ट्रियम्फ, विक्ट्री। 31st वर्ड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस। सिनोनियम्स की बात करें तो पजलिंग हो गया, क्रिप्टिक हो गया, ऑब्सक्योर हो गया। और अगर एंटोनियम्स की बात करें तो क्लियर, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट। 32वां शब्द आपकी स्क्रीन पर है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी अटेंटिव टू डिटेल। सिनोनियम्स की अगर बात करूँ तो दोस्तों मेटिकुलस हो गया, फुसी हो गया, परफेक्शनिस्ट हो गया। एंटोनियम्स केयरलेस, स्लोपी, नेग्लिजेंट। 33वां शब्द आपकी स्क्रीन पर गलीबल। गलीबल का मतलब होता है इजीली फुल्ड, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। सिनोनियम्स की बात करें तो नेव, ट्रस्टिंग, इनोसेंट। एंटोनियम्स की अगर बात करूँ तो स्केप्टिकल हो गया, सस्पिशियस हो गया, है ना, वाइज हो गया। 34th वर्ड आपके सामने है हरांगे। हरांगे का मतलब होता है अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच दोस्तों। सिनोनियम्स की बात करें तो टाइरेड, लेक्चर, रेंट। एंटोनियम्स की अगर बात करूँ तो प्रेज हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, स्पीचलेसनेस हो गया। 35th वर्ड आपके सामने है दोस्तों इरास्किबल। इरास्किबल क्या होता है? इरास्किबल का मतलब होता है वो इंसान जो आसानी से गुस्से में आ जाए। तो इरास्किबल के सिनोनियम्स की बात करें तो इरिटेबल हो गया, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, ग्रम्पी हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो काम, पेशेंट, इजी गोइंग। सो तो नहीं गए दोस्तों?
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सारे वर्ड्स को लिखते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन वर्ड्स में से ही एग्ज़ाम आना है। आपको बाहर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मेहनत करनी थी वो सारी मेहनत मैंने कर ली। आपको क्या करना है, बस आपको मैं जो ये कंटेंट दे रहा हूँ इसको आपको पीना है। 36वां शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों, जोक्यूलर। जोक्यूलर का मतलब होता है मजाकिया, ह्यूमरस। सिनोनियम्स की बात करें तो फनी, विटी, जोकिंग। एंटोनियम्स अगर बात करें तो सीरियस, सोलम एंड ग्लूमी। 37वां वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है स्लगिश या टायर्ड। सिनोनियम्स की बात करें तो ड्राउजी हो गया, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है ड्राउजी। लेजी, इनएक्टिव। एंटोनियम्स की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जेटिक हो गया, काफ़ी शक्तिशाली इंसान जो रहता है। पॉजिटिव इंसान जो रहता है वो एनर्जेटिक होता है। अलर्ट, लिवली। 38वां वर्ड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है काम कर देना, सूथ कर देना, है ना। सिनोनियम्स की अगर मैं बात करूँ तो पेशिफाई, अपीज, कंफर्ट। एंटोनियम्स की अगर बात करूँ तो एजिटेट, इनरेग, अपसेट। 39th आपकी स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों, नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है वेग या अनक्लियर। सिनोनियम्स की अगर बात करूँ तो हेजी हो गया, इंडिस्टिंक्ट हो गया, फजी हो गया। और एंटोनियम्स की अगर बात की जाए तो क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, डिफाइनाइट हो गया। 40th वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों, ओस्टेंटियस। ओस्टेंटेटियस। ओस्टेंटेटियस का दोस्तों मतलब होता है शोवी और फ्लैशी। सिनोनियम्स की बात करें तो प्रिटेंटियस, दिखाऊ इंसान। एक्स्ट्रावगेंट, बोस्टफुल। एंटोनियम्स की बात करें तो मोडेस्ट, हम्बल, सिंपल। 41st वर्ड आपके स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों, पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। सिनोनियम्स की बात करें तो स्टिंगीनेस हो गया, फ्रोजेलिटी हो गया, माइजर लाइनेस हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो जेनरोसिटी हो गया, एक्स्ट्रा वेगेंस हो गया, लेविशनेस हो गया। 42वां शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब होता है एक डिलेमा की स्टेज, एक कन्फ्यूजन की स्टेज आपको जो होती है। सिनोनियम्स की बात करें तो डिलेमा हो गया, प्रीडिकामेंट हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। एंटोनियम्स की बात करें तो सॉल्यूशन हो गया, सर्टेनिटी हो गया, क्लैरिटी हो गया। 43 वर्ड आपके पास आ जाता है, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है नॉट रिवीलिंग थॉट्स इजीली, जो आसानी से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करता। सिनोनियम्स की बात करें तो रिजर्व्ड हो गया, साइलेंट हो गया, रिस्ट्रेंड हो गया, है ना। 44वां शब्द आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी, ठीक है जी। सिनोनियम्स की बात करी जाए तो एक्सेसिव हो गया, रिडंडेंट हो गया, अननेसेसरी हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करूँ तो एसेंशियल हो गया, नेसेसरी हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। 45वां शब्द आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन का मतलब है फियर या एंजाइटी। सिनोनियम्स की अगर बात करूँ तो ड्रीड हो गया, पैनिक हो गया, नर्वसनेस हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करी जाए तो कॉन्फिडेंस हो गया, कामनेस हो गया, कंपोजर हो गया। 46वां शब्द आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अम्ब्रेक। अम्ब्रेक का मतलब होता है ऑफेंस या एनोयंस। सिनोनियम्स की अगर बात की जाए तो रेसेंटमेंट हो गया, डिस्प्लेजर हो गया, इरिटेशन हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करूँ तो प्लेजर हो गया, डिलाइट हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया। 47वां वर्ड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वेनेरेट। वेनेरेट का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट डीपली, काफ़ी डीपली रिस्पेक्ट करना। सिनोनियम्स की बात करूँ तो रिवियर हो गया, ऑनर हो गया, वर्कशिप हो गया। एंटोनियम्स की अगर बात करें तो डिसरिस्पेक्ट हो गया, डिस्पाइज हो गया, डिसऑनर हो गया। दोस्तों 12 मिनट मेरे को हो गई बोलते बोलते, तो प्यास लग गई, तो गला ऐसा हो रहा है कि सूख गया है। पर ये सारी मेहनत मैं